28 से 36 उम्र वाले जो भी लोग हैं वो लोग सावधान हो जाएं। उनके लिए जो आज जानकारी मैं देने वाला हूं, सबसे ज़रूरी जानकारी देने वाला हूं जो कि उनकी किस्मत से जुड़ी हुई है। जीवन में कहीं पर भी अगर इस समय में अगर आप चूक गए तो जीवन भर आपको पछताना पड़ सकता है। आपके ना तो काम काज में सेटलमेंट आएगी, ना ही वैवाहिक जीवन ढंग से चलेगा, ना ही आप अपने जीवन में वो ऊंचाइयां और उपलब्धियां पा सकते हो जिसके कि आप हकदार हो। अपनी काबिलियत को पहचान कर और सही समय पर सही फैसले लेने की काबिलियत को आप जागृत करें, वही आज मैं आपको सभी जानकारियां देने वाला हूं। तो दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ उम्र के पड़ाव आते हैं। उम्र के पड़ाव जैसे कि बचपन में हमें किसी बात की टेंशन ही नहीं होती है, चाहे कोई आपके घर में पैसा है या नहीं है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं। आपको सिर्फ खेलना खाना, इससे और कोई मतलब नहीं होता है। जैसे आप थोड़े बड़े होते हो तो घर वाले ये कहना शुरू कर देते हैं, अब आप बड़े हो चुके हो, आपको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, ये नहीं करना वो करना है। तब आपको कहीं ना कहीं ज्ञान की तरफ बढ़ाया जाता है। फिर थोड़ा सा और बड़े होते हैं तो एक समय ऐसा आ जाता है जिस समय में आपकी ही सोच आप पर हावी होती है। आप जो करना चाहते हो वही करते हो, आप किसी की भी सुनते नहीं हो। आप कहीं ना कहीं अनदेखियां करना शुरू कर देते हो। और यही वो समय होता है जो कि बच्चों को बिगड़ने की राह पर ले जाता है। और दूसरी तरफ जब हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद फिर हम आते हैं नौकरी की तलाश की तरफ। और नौकरी और कामकाज की तलाश की तरफ आते आते हमारी उम्र का एक 24 से लेके 26 वर्ष का एक हिस्सा, एक टाइम फ्रेम एक ऐसा हो जाता है कि हाँ, इस समय में हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई और इस समय में हम आ गए अब नौकरी तलाशने के लिए। नौकरी आप क्यों तलाश रहे हो? नौकरी आप इसलिए तलाश रहे हो कि आप अपने जीवन को सही ढंग से चला सको, अपने खर्चों को मैनेज कर सको, अपने परिवार को संभाल सको, अपनी और अपने जीवन साथी से जुड़ी हुई जो भी खर्चों की डिमांड है उनको पूरा कर सको। और अगर आप कोई कामकाज करना चाहते हो तो उसके लिए पैसा जुटा सको और वो पैसा आपके आगे काम आए। अब कहीं ना कहीं इंसान इसी समय में उन मौक़ों को कहीं ना कहीं छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि देखिए, ऊपर वाला व्यक्ति को 3 मौके देता है, गिनती के 3 मौके। अब ये 3 मौके अगर आपने छोड़ दिए तो जीवन भर कहीं ना कहीं आपको पछताना पड़ सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी शादी के लिए अनेकों रिश्ते आए, समय था आपके रिश्ते आए, पर एक समय अब ऐसा आ गया कि उम्र हो गई है अधेड़, 40 प्लस 45 प्लस, और आपकी शादी नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास रिश्ते आ रहे थे, ऊपर वाला आपको आपकी किस्मत के अनुसार दे रहा था, तब आपने कहीं ना कहीं ना नुकुर करके कुछ ना कुछ चॉइसेस, अपनी डिमांड्स डालकर वो रिश्ते ठुकरा दिए। और दूसरी तरफ बात आती है कामकाज की। अगर किसी के साथ कोई लगने का, किसी के साथ कोई रिश्तेदार या फिर कोई घर वाला या फिर कोई यार दोस्त या फिर कोई जानने वाला आपको कोई काम सीखने या फिर काम के लिए प्रेरित करता है कि आप मेरे साथ आ जाओ, ये काम करो, पर आप कहीं ना कहीं ये दिमाग में एक सोच ला के छोड़ देते हो कि नहीं, ये मेरे मतलब का नहीं है, इसमें क्या फ़ायदा है। यानी कि वहाँ पर भी चॉइसेस कहीं ना कहीं आपने डाल दी। आपने पढ़ाई करी कुछ और, पर आपने कई व्यक्तियों को ऐसे भी देखा होगा जिन्होंने पढ़ाई करी कुछ और वो कमा रहे हैं अंधाधुंध पैसा, क्योंकि वो काम कर रहे हैं कुछ और कई लोग तो ऐसे होते हैं पढ़ लिख कर भी बेरोज़गार हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं पीएचडी कर भी बैठे हुए हैं पर बेरोज़गार हैं, काम धंधा है ही नहीं, ठन ठन गोपाल। ये जो आपका एक 28 वर्ष से लेके 36 वर्ष तक का एक समय आता है, अगर हम इस समय को देखें तो यही वो समय है जो कि आपके जीवन में मंगल से शुरू हो जाता है। क्योंकि 28वां वर्ष से लेके 31 वर्ष तक एक मंगल का समय आता है, फिर बाद में शनि का समय आता है, फिर बाद में राहु का समय आता है। अब ये राहु का समय क्यों आ रहा है, ये सोचिए। अगर मंगल जो कि आपके पुरुषार्थ, आपकी मेहनत को दर्शाता है, अगर आपने ये समय ढंग से ग्रैब कर लिया तो आपका जीवन समझ लीजिए मंगल रास्ते पर चल पड़ेगा। और शनि जो कि आपके कर्म है, और जो राहु है, अब फल देने की बात आती है राहु की। आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जो कि एक मान लीजिए 40 साल का एक समय ले लिए, 40 साल के बाद उन्होंने जीवन में वो राइज करना शुरू किया, इतना पैसा कमाना शुरू कर दिया कि कहीं ना कहीं दुनिया में अपने जो रिश्तेदार या फिर जो भी जानने वाले उन सबको पीछे छोड़ दिया। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने राइज किया है अपनी उम्र की 40 वर्ष की आयु से, बहुत उन्होंने पैसा कमाया है। फिर अब समय आता है बाद का, जो समय कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक ठहराव को लेके आता है कि हाँ, आपने जो कमाना था, खाना था, वो खा लिया, अब आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ की लाइफ में आते हो, जो कि आता है आपका 46 वर्ष के बाद। तो यही वो टाइम फ्रेम, अगर आपने इस टाइम फ्रेम को सही ढंग से
आपने ग्रैब कर लिया, अपनी मुट्ठी में ले लिया उस समय को, तो समझ लीजिए आपका समय आपके हमेशा आपके साथ रहेगा। अब ये वो समय है जो आपको कहीं ना कहीं राहु के द्वारा मति भ्रम पैदा करता है। नहीं यार मैं नहीं करूँगा, ये मेरे मतलब का नहीं है, मैं तो कुछ और पढ़ रहा हूँ, मेरा तो पढ़ाई बहुत हाई लेवल की है, तुम कहाँ छोटे मोटे काम में मुझे डाल रहे हो, ये है वो है। आप जिस लाइन में पढ़ रहे हैं, अगर बाई चांस आपके काम पढ़ाई से संबंधित कोई काम आपके सामने आ जाता है और आपको कहीं सीखने का मौका मिलता है, तो आपको आंख बंद करके आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि वो मौका आपको ऊपर वाले ने दिया है। आपको ही क्यों मिला, किसी और को भी तो मिल सकता था। कभी ये सोचा? ये मौका किसी और को भी मिल सकता था, पर आपको ही इसीलिए मिला क्योंकि ऊपर वाला कहीं ना कहीं आपके जीवन में अच्छा करने के लिए आपको वो मौके बार बार मौके देता है। अगर आप वो बार बार धिक्कार दो तो जीवन भी आपके धिक्कार से कम ना रहेगी। इसीलिए आपको अपनी किस्मत को कहीं ना कहीं इस समय पर बूस्ट करना है, क्योंकि देखिए इंसान जब अच्छा कमा रहा है, एक बात का ध्यान रखिए, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी काम करता है, अगर उस काम में आज के समय में वो अच्छा कमा रहा है तो उसको ज़रूरत है कि उस काम से संबंधित उसको जेमस्टोन पहनने की। मान लीजिए आपका शनि से संबंधित काम है, कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये वो लोहा या मशीनरी से संबंधित काम है, तो आपको एक अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि आप मोटा पैसा कमा रहे हो, और मोटा पैसा कमाने वाला व्यक्ति कभी भी ये ना सोचे कि रत्न पर मैं मोटा पैसा क्यों खर्चूं। उसको कम से कम 4 से 6 लाख रुपए अपने नीलम के लिए खर्च देना चाहिए। देखिए उसका जीवन कभी भी मध्यम नहीं पड़ेगा, अगर ऊंचा उठ रहा है तो ऊंचा ही उठेगा। क्यों? एक एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए कि एक कोई गाड़ी आ रही है, उसको मान लीजिए एक आदमी धकेल रहा है, क्योंकि गाड़ी बंद है, धकेल रहा है। अगर मान लीजिए उसको एक आदमी और साथ में लग जाए, उसको धकेलना शुरू करे, तो उसकी रफ्तार देखिए कितनी बढ़ जाएगी और गाड़ी भी आराम से स्पीड के हिसाब से चलेगी। तो इसी हिसाब से आपके ग्रह की एक पावर होती है, अगर वो पावर आप उसको बढ़ा दो, क्योंकि उस समय में वो ग्रह आपके लिए बहुत कुछ दे रहा है, और उसी ग्रह की पावर को अगर आप बढ़ा दो अपने काम से संबंधित, तो आपके जीवन में हमेशा इतनी बहुतायत रहेगी, इतनी पावर रहेगी उस ग्रह की, कि आप अपने जीवन भर उससे जितना ले सकते हो उतना ले सकोगे। कोई भी काम है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये एक पॉइंट है और आपके लिए गोल्डन पॉइंट है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। मान लीजिए शनि पहनना है तो मध्यमा अंगुली में पहनिए। अब यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूट रत्न की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि आप पैसा कमा रहे हो, सब्स्टिट्यूट तो उनके लिए जिनके पास पैसा नहीं है, कोई दिक्कत है। आप तो अच्छे रत्न पहनिए, महंगे पहनिए, देखिए आपको फ़ायदा कैसे नहीं होगा, ये गारंटेड है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी तो जीवन की एक नैया पार लग गई और जीवन में उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ये सलाह मिली और इन्होंने अपने जीवन में काम किया। आज की डेट में वो लोग मोटा खा रहे हैं और तगड़ा कमा रहे हैं। इस तरह से आप भी अपने जीवन में कभी भी कमी को नहीं आने दोगे, अगर आप सही समय पर सही फैसला ले लोगे। और अब वो जो लोग 36 वर्ष से लेके 41 वर्ष के आसपास की आयु में चल रहे हैं, उनके लिए मैं आपको ये सजेस्ट ये करूँगा कि आपको इस तरह से एक गोमेद रत्न जरूर पहन के रखना है। आप गोमेद रत्न को इस तरह से पंच धातु में बनवाइए और पहनिए। ये जो मेरे हाथ में गोमेद है, ये श्रीलंकन गोमेद है, जो कि आपको दिख रहा होगा कोको कोला कलर का एक लिए हुए रंग, काफ़ी ज़बरदस्त इसका कलर होता है। और ये वो समय में राहु को एक पावर दे देगा जिस समय में एक्चुअल में ज़रूरत है। तो इन बातों को ध्यान में रख के अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। थोड़ा सा देखिए मौका क्या आ रहा है, चले भले देखिए। अब एक बात समझिए, कई लोगों की कुंडली में तो ऐसे भी योग होते हैं, चंद्रमा के हिसाब से देखा जाता है कि उसकी पढ़ाई क्या उसके काम आएगी। कई बार ऐसा भी होता है कि हाँ, पढ़ा कुछ और, काम और कुछ करना पड़ता है, क्योंकि आजीविका चलाने के लिए और जीवन में कुछ ऊंचा पाने के लिए कई बार कुछ रिस्क लेने पड़ते हैं, और ये चीज़ें कुंडली से ही पता लगती हैं। इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप चाहे वो देख सकते हो, चंद्र के अनुसार एजुकेशन के बारे में, जिसमें ये बताया गया किसको फ़ायदा देगी, किसको नहीं देगी, किसकी पढ़ाई में दिक्कत आएगी, किसकी पढ़ाई के बाद उसको कुछ और करना पड़ेगा। जैसे कि चंद्रमा 5वें है, 5th हाउस में है, तो ऐसे केस में टेक्निकल एजुकेशन दिखाता है। और जिसके भी चंद्रमा पहले घर में है तो वो एजुकेशन से फ़ायदा नहीं दिखाता है। जिसके भी चंद्रमा 9वें घर में है, 9th हाउस में है, वो ये दिखाता है कि इसकी एजुकेशन से बहुत फ़ायदा होगा, खुद तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, दूसरों को भी पढ़ा डालेगा। और इस तरह की चीज़ें आती हैं चंद्रमा से। तो आप अपने जीवन में कुछ मौक़ों को तलाशिए और करिए उन पर काम। और ये जो समय है ना, खाली बैठने का नहीं है। अगर आपकी उम्र ये है 28 से लेके, अभी भी आप 28 से स्टार्ट हो चुके हो या 26 से ही स्टार्ट हो चुके हो, तो काम काज के लिए कुछ इनिशिएट लीजिए, कुछ करने की कोशिश करिए। अगर दिमाग उल्टी सीधी चीज़ों में भागता रहता है,
कुछ करता नहीं है, सिर्फ सोचता रहता है, तो उसके लिए इस तरह की मंगल की थैली मंगा के अपनी तकिया के नीचे जरूर रख के सोया करें। देखिए दिमाग किस तरह से आपका सही ढंग से लाइन पर आ जाएगा, क्योंकि राहु ही है, दिमाग को करवाता कुछ नहीं है, बस भगाता रहता है फालतू की चीज़ों के पीछे। अगर ऐसा है आपका कुछ माहौल तो इस तरह से करिए इसको, उपाय को देखिए किस तरह से जीवन बदल जाएगा। आपके लिए होली पोटली का आयोजन किया गया है। ये होली पोटली आपको आपके जीवन में चल रही अनेकों समस्याओं का निवारण दिलाएगी और आपको जीवन में दिलाएगी एक प्रोटेक्शन, ऐसी प्रोटेक्शन जो कि बुरी नज़र, ऊपरी हवा या फिर किसी ऐसी बुरी शक्ति का आपके जीवन में प्रभाव आ गया है, उन सबको निकाल बाहर करेगी। होलिका दहन वाले दिन आपको ये पोटली से उपाय करना है और प्रत्येक परिवार के मेंबर के अनुसार आप एक एक पोटली मंगा लीजिए, क्योंकि ये सिद्ध की हुई पोटली हैं और स्पेशल होलिका दहन वाले दिन इनका उपाय होता है। और ये पोटलियाँ आपके लिए शुभ मुहूर्त में बनाई गई हैं ताकि आप होलिका दहन का अपना उपाय करके अपने परिवार को प्रोटेक्शन दे सको। और अगर जीवन में कोई परेशानियाँ, तंत्र, बाधा, नज़र दोष या किसी भी तरह की परेशानियाँ, चाहे आपके कामकाज पे, चाहे आपके जीवन पे, चाहे आपके परिवार पे, किसी के ऊपर भी चल रही है, तो उनके सिर से उतारा करके इस होलिका पोटली को आप अग्नि में दहन करके आइए और आपको इस होलिका पोटली से अनेकों लाभ मिलेंगे। एक बार किया गया यह छोटा सा उपाय आपको बहुत बड़े राहत में लेकर आ जाएगा, आपके जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करेगा। तो ऑर्डर करने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर अपना डिटेल भेज के, एड्रेस वगैरह भेज कर आप इसे मंगा सकते हैं। थोड़ी मात्रा में हमारे पास पोटली है, तो जितना जल्दी हो सके आप टाइम से मंगा के अपने उपाय को करें। तो दोस्तों इसी तरह की जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।